मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा 7 जुलाई के अपराह्नकालीन 209वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज के इस अंक का शीर्षक जो है मतदाता सूची के बहाने अपनी हार है चले छुपाने। इस विषय पर मैं आप सबके जौरे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है चुनाव आयोग का, इसके बारे में चर्चा करना हूँ आप सभी के जोरे। दद्दा माननीय चुनाव आयोग ने देश की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप हम सबके जैसी इच्छा थी लंबे समय से लोगों के मन में दबी हुई, उस आशा के अनुरूप लगभग 20 वर्ष के बाद बिहार सहित पूरे भारत में मतदाता सूची जो है दद्दा उनको गहन पुनर्निरीक्षण और उनको सुधार करने को काम शुरू करो है। एक बहुत सुंदर कार्य है और जो काम 2 लक्ष्य जरूर पूरे कराए। एक तो भैया दद्दा पूज्य बाबा साहब ने जो मतदान करने को हम सबको अधिकार दो, और जाकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं कई बार आपके जोरे जब बात को आके बता चुका हूँ, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जहाँ में मतदान को अधिकार गरीब को वोट एक गिनो जाएगा दद्दा, और टाटा बिरला को एक गिनो जाएगा, प्रधानमंत्री को एक गिनो जाएगा, राष्ट्रपति गिनो जाएगा, और घर के गांव में रहने वाले नन्नू और कल्लू और रजाक इन्हों को भैया एक ही गिनो जाएगा वोट। जो एक बहुत बड़ी एक अद्वितीय देन जो पूज्य बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनने के दायी जो मतदान को अधिकार दो, वो हर मतदाता के वोट का एक गिना जाए। तो एक वोट और एक राष्ट्र, और एक राष्ट्र एक चुनाव, इस ओर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन दद्दा जैसे कि जो शीर्षक है हम सब देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं, इंडी गठबंधन है, वंशवादी विचारधारा के आधार पर मैं और मेरा परिवार, उनके लिए राष्ट्र, गरीब हित, विकास हित, ये सब पीछे की चीज़ होती हैं। ऐसे लोग लंबे समय से हर राष्ट्रीय हित के, गरीब हित के, सनातन हित के, विकास हित के, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर होने वाले हर कार्य का जिस प्रकार विरोध करते हैं दद्दा, और विरोध करते इतने आगे चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, और लगातार संविधान पूज्य बाबा साहब को नाम लेते हैं। लेकिन किस प्रकार पूज्य बाबा साहब के वचनों को भूल कर, उनके बनाए संविधान को कुचलकर, किस प्रकार आज आप चुनाव आयोग के इस कदम का जो विरोध कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आखिर जामे चुनाव आयोग ने गलती क्या करी। दद्दा जा अंक के माध्यम से मैं आप सबके जौरे जो मेरे दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो आजकल निश्चित ही भैया धान चौर रहे होंगे, उद्ध बिखेर रहे होंगे, खेतन में लागे होंगे, बड़ी मेहनत को टाइम है, जिनको बरसात हो रही है, जो पानी अमृत बरस रहो जाको खेतन में इकट्ठो करनी है, सब काम करनी है, और मनोरंजन के ताई सोशल मीडिया पर, जानकारी के ताई सोशल मीडिया पर जरा ठंडान बैठा था खेत के किनारे पेड़ के नीचे, तो जरूर निश्चित सुनते हैं। लेकिन हम सब देखते हैं किस प्रकार जो सोशल मीडिया को भैया दद्दा आजकल दुरुपयोग हो रहा, और हम सबको बांट के, काट के, मिटान के एक बड़ा षड्यंत्र जो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। और कुछ लोग वो अरी रे दैया, मरी रे दैया, आने गाने ऐसी चीज़ें सुनते हैं। ठीक है, सुने, लेकिन दद्दा आप सब देख रहे होंगे विभिन्न राजनीतिक दल किस प्रकार यादव पंडित के नाम पर, वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर, और कहीं महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर, और भिन्न भिन्न तरीके से बांटने का, काटने के और मिटाने के अपने षड्यंत्र में लगे हैं, और वापस तरह तरह के अनर्गल प्रचार जो सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। और हम सब जाने अनजाने देखकर अपने मन में तरह तरह के भाव पैदा कर लेते हैं। जा सबसे हम सचेतन है दद्दा, 27 के चुनाव तक और देश के अगले चुनाव तक 29 तक जिस प्रकार की घटनाएं हर चुनाव में पड़ने वाली है। जब तक जब देश में एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक फेरा चुनाव हो जाए, तो ये सब बातें फिर बंद हो जाए। 4 साल, 4.5 साल देश गरीब हित के, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर आगे एक मत में बढ़ सके जो तय संपन्न हो। इसी कार्य के लिए मतदाता सूची का रिवाइज और उसको देखना बहुत जरूरी है। जो देखने के क्रम में दद्दा मैं आप सबके जौरे जो कहना हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आप सब ध्यान से सुनियो और अंत तक सुनियो। सुन के जाकर लाइक शेयर जरूर कर दियो दद्दा। जिनने चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कदम के जो रिवाइज हो रही है, इसमें देखा जा रहा है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भैया एक वोट कलकत्ता में है, एक पटना में, और एक जम्मू में, और एक दिल्ली में है।
और ध्यान में आइए, ऐसे करोड़ों करोड़ अवैध घुसपैठिए लोग हैं। वह इस देश के नागरिक नहीं हैं, वह बर्मा के हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं। वह सिंदूर जो ऑपरेशन बहुजा में नजर आओ, और वह लोग वही हैं कि भैया एक मियाँ, 4 बीवी और 14 बच्चा। और उन लोगों को जब देखो जा रहा हूँ, उनके नाम सूची में किस प्रकार से दर्ज हो गए जो पतो ही ना लगी। और जब उनसे पूछा जा रहा है, उनसे केवल ये चीज़ की जा रही कि आप कोई भी एक राष्ट्रीय पहचान पत्र अपना दे दीजिए, मान लिया जाएगा कि आप ठीक हैं। अब वो किसी प्रकार का राष्ट्रीय पहचान पत्र भी ना दे पा रहे हैं और कह रहे हैं भैया हमारे बाप दादा आए साहब म्यांमार से, अब यहीं हम पैदा भए तो ठीक है आए। चुनाव आयोग ने उनसे कहा है, बड़े कायदे से कहा है कि आप अपने माता पिता का जो भैया वीज़ा हो, जो पासपोर्ट हो, वो दिखा दो कौन सी तारीख को आए, बाकी कॉपी दे दो, हम मान लेंगे हाँ ठीक है तुम चुनाव सही है। और कोई भी आधार राष्ट्रीय पहचान पत्र आप दे दीजिए, आपका मतदाता, आपका वोट सही माना जाएगा। लेकिन आपका यदि वोट आप जहां रह रहे हैं, चुनाव आयोग ने कहा जहां साल 2 साल 6 महीना काम कर रहे हैं, आपका वोट वहीं बनेगा, वहीं आप मतदान करने के अधिकारी हैं। दद्दा जौना है कि जम्मू में चुनाव आए थे जम्मू में डाल दो, और दिल्ली में आओ थे तुम्हारे तो एक मियाँ, एक पति और 4 बीबियाँ और 14 बच्चा हैं, तो 4 नहीं अब 14 से जितने काम कर रहे हैं उतने बनवा लो, सब जगह जाके वोट डालें। एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के सहित इस देश के लोकतंत्र को मजाक बनाने वाले ऐसे मतदान करने वाले लोग किस प्रकार प्रबंध करके ऐसे लोगों को हर चुनाव में जाकर इस देश के चुनावी जनमत को प्रभावित करने का काम करते हैं। लंबे समय से चल रहा है। ध्यान में आया है ये मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण अभियान जो खास तौर से बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आया 3 करोड़ ऐसे अवैध घुसपैठिए मतदाता इन सूचियों में शामिल हैं। आप जरा कल्पना करें कि 3 करोड़ किसी प्रदेश के अंदर ऐसे विदेशी घुसपैठिए, और जिनके वोट बिहार में नहीं अन्य जगह भी पाए जा रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि एक वोट, पूज्य बाबा साहब का जो आह्वान था कि एक वोट की एक कीमत गिनी जाएगी, तो वह एक ही जगह डालने का अधिकारी है। इस ओर चुनाव आयोग ने जो सुंदर कार्य शुरू किया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, ये पूज्य बाबा साहब की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप कदम है। इसका हम सबको पुरजोर समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे किस प्रकार संविधान की झूठी बातें करने वाले, बाबा साहब का नाम दिन रात रटने वाले ऐसे इंडी गठबंधन के लोग, जब उनका वोट बैंक जो अल्पसंख्यक के नाम पर किस प्रकार वो एक वोट बैंक बनाते हैं, वह चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, हम अपने देश का अल्पसंख्यक, हमारे देश का नागरिक है, उसके साथ खड़े हों, समझ में आता है। लेकिन ये कौन सी राजनीति है कि आप अवैध मतदाता घुसपैठिए जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इस देश के अंदर मतदाता सूचियों में शामिल हो गए, वह कल कानून बनाने वाली संस्थाओं में शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे इस देश का क्या भविष्य होगा, इस देश के गरीब का क्या भविष्य होगा, इस देश के दलित शोषित समाज का क्या भविष्य होगा, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। एक बहुत बड़ी चेतावनी है मित्रों। ऐसे राजनीतिक दल जो ऐसे अवैध घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के नाते समर्थन करने का काम कर रहे हैं, और उस समर्थन और चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं पिटीशन दायर करने। इनको हम पहचाने। अब किस प्रकार वो उन्हें गरीब बेसहारा अल्पसंख्यक बता रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये अपने काम धंधे में लिप्त रहते हैं, जी भैया कहाँ से कागज़ देंगे। लेकिन जब ध्यान में मैं आपको दिलाता हूँ, ऐसे एक मियाँ, 4 बीवी, 14 बच्चे वाले लोग, जब इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए 4-6 हज़ार ये सारे कागज़ उपलब्ध करा देते हैं। मित्रों, जब राशन बंटता है फ्री तो ये सारे कागज़ उपलब्ध करा देते हैं। मित्रों, अभी आप घोषणा हो जाए सरकार 4 बार राशन दे रही है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जनसेवा केंद्र पर, राशन की दुकान पर, जहाँ भी होगा राशन विभाग के कार्यालयों पर सबसे बड़ी भीड़ ये कागज़ लेकर आ जाएंगे। यही लोग फ्री इलाज का लाभ लेने के लिए सारे कागज़ उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन किस प्रकार हमारे वोटों से जातवाद आधार पर वोट लेकर ऐसे सनातन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ऐसे विपक्षी दल किस प्रकार इन विदेशी घुसपैठियों का समर्थन करने का काम कर रहे हैं और उनको बेचारा बेसहारा बता रहे हैं। कागज़ कहाँ से दें, हम सब भी देखें, फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, फ्री इलाज और वजीफ़ा लेने के लिए
ये सारे कागज उपलब्ध करा देते हैं, तो फिर भैया मतदाता सूची में अपना नाम स्थापित रहे उनका, वह मतदाता सूची के मतदान करने के अधिकारी रहें, उन्हें कागज उपलब्ध कराने में क्या दिक्कत है? हम सब भी तो कराएंगे। देश का प्रत्येक नागरिक जो मतदाता सूची में है, तो वह अपने लिए कोई ना कोई एक राष्ट्रीय पहचान पत्र, वह कोई भी हो सकता है, विभिन्न स्रोत हैं उसके, वह देगा, तो फिर आप क्यों नहीं देंगे? लेकिन किस प्रकार इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल, उद्धव ठाकरे व अन्य विपक्षी दल, इनमें एक समानता, ये सब वंशवादी हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे राष्ट्रपति बने, मेरा परिवार कैसे प्रधानमंत्री बने, मेरा परिवार ही राजनीति में रहे, और बाकी जातवादी आधार पर कुछ लोगों को मूर्ख बनाकर हम उनका वोट लेकर व अपना जो वोट बैंक है अल्पसंख्यक बात पे, चाहे हमें इसके लिए विदेशियों को भी मतदाता सूची में मतदान करने का अधिकारी बनाने का काम करना पड़े, उससे भी हम संकोच नहीं करेंगे। और किस प्रकार इस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर संशय फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं, इस बात को हम समझें कि आने वाली आसन्न जो इन्हें दिख रही है, भैया एक कहावत कहता है ना, कौआ को डेल बहुत दूर से दिखता है, ऐसे इन्हों को दिख रही है कि हारने तो हमें है ही, लेकिन उस हार को छुपाने के लिए कहूँ ईवीएम को नाम लेता, कहूँ कहता है चुनाव आयोग ने साहब जहाँ में वोट बहुत बढ़वा जाए, ताशा मार गए, कहूँ कहता है साहब हमारे लोगों का वोट न डालने दे, मतदान प्रतिशत बहुत कम हो, ताशा मार गए। और उनने एक और 9 लगाओ महाराष्ट्र में कि साहब हुआ मतदान बहुत अधिक होगा, इतने वोट कैसे पड़ गए, भाषा हम हार गए। तरह तरह की इस प्रकार के बहाने रचते हैं। जय इसी प्रकार मित्रों, आगामी आने वाले चुनाव में इस मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के बारे में संशय फैला कर ये अपने आगामी हार के लिए एक बहाना देख रहे हैं। लेकिन इनके इस काम को हम सब समझें और महसूस करें कि आखिर ये किस प्रकार इस देश के गरीब, दलित, शोषित, दबाए कुचले अंत्योदय का लक्ष्य में रोड़ा बनने का, और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का जो लाभ पहले मिलना चाहिए था, राशन हो चाहे हर चीज़ हो, मैंने विभिन्न योजनाएं बताई, किस प्रकार विदेशी घुसपैठियों को देने के लिए उनका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। ये सब बातें हम सबको दद्दा समझना चाहिए। अपने ध्यान चौते हुए, उद्योग खेतते हुए और सब काम करते हुए, अपने उद्योग धंधे, अपने दफ्तर में शिक्षा लेते हुए, अपने दफ्तर में काम करते हुए, ये सब रेहड़ी लगाते हुए ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है, इस बात का मनन करें, चिंतन करें। ये सीधा सीधा आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर प्रहार है। जो रोजगार आप कर रहे हैं, जो नौकरी आपको मिलना चाहिए, वह करोड़ों करोड़ लोगों को इस देश में लाकर बसाकर मतदाता सूची में उनका नाम को जुड़वाने का, समर्थन देने का काम जो लोग कर रहे हैं, वह किस प्रकार आपके हितैषी हो सकते हैं। दद्दा एक फेरा जरा ठंडे पेड़ की अपने काम धंधे से पसीना सुखाते हुए जरूर सोचियो। और जो इतनी मेहनत हम अपने बाली बच्चन को अपने देश के ताई कर रहे हैं, उस पर किस प्रकार ऐसे राजनीतिक दल हम सबको बेवकूफ़ बना के, भ्रम में डाल के, जाति के नाम पर, अन्य वर्ग भेद के नाम पर, भाषा के नाम पर, पंडित यादव का भ्रम फैला के, कहूँ दलित सवर्ण का फैला के, ये सारी तरह तरह की योजनाएं चलने का काम करेंगे। किस प्रकार सरकारी संपत्तियों का दलित और पूज्य बाबा साहब के नाम पर किस प्रकार इलाहाबाद कचरौना में हिंसा का तांडव करके, किस प्रकार संभल में बाबा साहब द्वारा दिखाए रास्ते बताए कानून सम्मत कार्यों का विरोध करने का काम करते हैं। इन सबको दद्दा लगातार इनके कृत्य के माध्यम से यदि हम सब नहीं पहचानेंगे, तो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसका उदाहरण यदि देखना है तो आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, अन्य देशों में देख सकते हैं किस प्रकार के हाल है। वह हाल हमारे देश में न उत्पन्न हो, इसके लिए बहुत आवश्यक कार्य है कि चुनाव आयोग के इस मतदाता सूची से अवैध घुसपैठियों, विदेशी अवैध घुसपैठियों के मतदान का अधिकार समाप्त होना ही चाहिए। और ऐसे लोग जो 3-3 जगह की मतदाता सूचियों में अपना नाम लिखाए हुए, चाहे किसी भी वर्ग के हों, कोई भी हों, उनका नाम हटना ही चाहिए। और एक राष्ट्र तो एक वोट देने का अधिकारी सभी को होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। पूज्य बाबा साहब की
सपनों के अनुरूप एक व्यक्ति को एक मतदान का अधिकारी होना चाहिए, उसको एक मतदाता सूची में होना चाहिए। और माननीय चुनाव आयोग का ये जो निर्णय है ये बहुत सुंदर निर्णय, हम सबको इसकी एक स्वर में प्रशंसा करनी चाहिए। और ऐसे राजनीतिक दलों के जो स्थानीय नेता राजनेता उनसे भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर आप किसके साथ हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। चुनाव आयोग जो भी कागज मांग रहा है, वह सब चीज़ मांग रहा है, वह सभी से मांग रहा है, किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष से नहीं। तो हम सबको समझना चाहिए ऐसे राजनीतिक दल किस प्रकार एक पति 4 बीवी और 14 बच्चे वालों का मतदाता सूची से लेकर हर सरकारी योजनाओं में एक प्रभुत्व जमाने का अपने निजी राजनीति को सफल बनाने के लिए, अपने परिवारवादी राजनीति को सफल बनाने के लिए किस प्रकार हम सबका जाने अनजाने उपयोग कर रहे हैं। इससे हम सचेत रहें, सजग रहें और संगठित भी रहें और किसी भी प्रकार से बटे नहीं, कटे नहीं और सचेत रहें, सजग रहें। धन्यवाद। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।